आज हम पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें। इसमें आगे है, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवा करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतुल्य परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। ठीक है, दादी और उनकी जिठानियाँ भी नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। ठीक है, अब आगे यहाँ बताया जा रहा है इसमें कि जो दादी थी वो एक कहावत कहती थी कि हम हाथी पे हल न जुतवा करते पर हम पे बैल है। ठीक है, बच्चे उनने ये जो भावार्थ है, इसका जो जुमला है, इसका भावार्थ वो पहले से समझ चुकी थी। ठीक है, और बच्चों के परवरिश के लिए हमेशा मुस्तैद तैयार रहते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ की को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो ठोस काम करने का मतलब यह नहीं था कि जो माँ थी उनको आज़ादी का जुनून नहीं था, उनको भी आज़ादी का भरपूर जुनून था। ठीक है, और जब आज़ादी का जुनून है तो किसी से पूछताछ की नहीं करना है, वो भी आज़ादी के साथ खुद अपने तरीके से करना है। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ठीक है, आगे बताया जाता है कि जो माँ थी उनको भारतीय माँ जैसे नहीं पाया, ना उन्हें कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। ठीक है, आगे यहाँ बताया जाता है कि हम अपनी माँ को भारतीय माँ जैसे नहीं देखे। ठीक है, कभी लाड़ प्यार नहीं, खाना नहीं पकाया, पत्नी बहू का जो सीख है उनने नहीं दिया। उसके कारण थे कि कुछ उनके बीमारी का कारण था और कुछ उनकी अरुचि था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। ठीक है, जो ज़्यादा वक्त था वो किताबों को पढ़ने में या संगीत सुनने में, और ये सारे कुछ बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा करते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरे समझ में दो कारण आए हैं। ठीक है, आगे यहाँ बताया जा रहा है कि जो परंपरागत जो दादा दादी हैं वो परंपरागत रूप से उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालते थे, कोई नाम नहीं धरते थे, कुछ नहीं कहते थे। ठीक है, इसके बाद भी उन लोगों का उन पर पूरा श्रद्धा होता था। ठीक है, सम्मान करते थे और अपने काम में काम करते थे, क्योंकि जो साहबी खानदान है, ठीक है, उनका रौब उनके सामने था। ठीक है, उसके दो कारण बताते हैं कि उसके दो कारण थे। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। ठीक है, पहला कारण जो है और कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। ठीक है, जो दूसरा कारण था कि एक गोपनीय बात जो था, ठीक है, कोई ऐसी गोपनीय बात हो जिसे वो दूसरे तक जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें
क्या लिखा है। ठीक है, आगे यहाँ बताया जा रहा है कि जो पहले घर वाले इस कारण से, झूठ न बोलने के कारण से घर वाले बराबर आदर करते थे, और दूसरा कारण कि जो बाहर के दोस्त थे वो भी उनके दोस्त थे। दोस्त माँ की जो भूमिका है हमारे पिता बखूबी निभाते थे। ठीक है, पिताजी जो थे वो माँ की भूमिका अदा कर देते थे। और बचपन में भी हमारे घर में किसी की अगर कोई की चिट्ठी वगैरह आ जाए तो कोई ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों ना हो। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि भले वो उसी घर का हो, एक बहन की दूसरी बहन का हो, फिर भी नहीं पूछा जाता था। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। ठीक है, छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनों और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि घर में जो सदस्य थे 6 लोग थे, सास ससुर आदि थे, छोटा सा घर था, इसके बाद भी सब अपना निजी चीज़ें खुद संभाल रखते थे। और उसी का परिणाम है कि 3 बहनें और एक छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, अर्थात लेखक बन गए।